So hey, what's up guys, we are back with a new video. This is Shivam. This is Neha and you are watching Beat Blaster. So आपके लिए लेके आ गया मोहम्मद सबके लिए पार्ट 33. So 32 पार्ट हमने देखा. बहुत ही इंटरेस्टिंग से पार्ट्स अभी आगे होते जा रहे हैं, तो होप सो आप हमारे साथ बने रहोगे क्योंकि हमको बहुत मजा आ रहा है इसको देखने में. और हजरत उमर वाली हमने ट्राई करी थी, वो ब्लॉग हो गया जैसे आप सभी को पता है. So बाकी की प्यार करो सभी. देखो आप तो पंखे के नीचे देख सकते हो, लेकिन हम विदाउट पंखा बना रहे हैं वीडियो. इतनी गर्मी में पसीना भी आ रहा है. सो आगे की और भी ज्यादा गर्मी होती जाएगी. हम पंखा नहीं लगा सकते और एसी तो फिलहाल हम लगवा ही नहीं सकते ना. तो पंखा लगा नहीं सकते, एसी लगवा नहीं सकते. सो ये है कि प्यार करो वीडियो को. हम करते रहेंगे मेहनत, कोई दिक्कत नहीं. बस ये है कि आप प्यार करो और सभी अपनी फैमिली के साथ देखो जरूर. सो उसको करते हैं प्ले, फिर करते हैं अपने बाकी बातें डिस्कस करें. स्टार्ट जी. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे. अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे. सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 33वां हिस्सा यानी पार्ट 33 है. थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 32वें हिस्से में क्या सुना. मेराज से वापस तशरीफ लाए तो लोगों का रिएक्शन, लोगों का रद्द अमल कैसा था. लोगों ने कैसा मजाक उड़ाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठलाया. हालांकि इतनी खुली खुली निशानियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, लेकिन उन्होंने नहीं मानना था इसलिए नहीं माना. लेकिन जो पक्के ईमान वाले थे उनके ईमान और मजबूत हुए, उनके ईमान को ताजगी मिली. चलिए आगे सुनते हैं. कुछ मुनाफिक किस्म के लोग मेराज का वाकया सुनकर ईमान से निकल भी गए, जिसकी वजह से मक्का वालों के और कुरैश के हौसले और ज्यादा बढ़ गए. उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफें पहुंचाने के लिए नए सिरे से नए नए प्रोग्राम बनाना शुरू किए, क्योंकि मक्का वाले ये समझ रहे थे कि जिस तरह से कुछ मुसलमान इस्लाम को छोड़कर आ गए हैं, बाकी के ईमान वाले भी इस्लाम को छोड़कर उनके पास आ जाएंगे. इसलिए वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और तकलीफें देने लगे. मगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्दाश्त करते, सब्र करते, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हिदायत फरमा दी थी कि मुशरिकीन मक्का चाहे आपके दोस्त हो जाए, मगर ये दुश्मनी में इतने अंधे हो चुके हैं कि न खुद ये सच्चाई देखते हैं न दूसरों को देखने देते हैं. इसलिए मुशरिकीन मक्का ने यानी कुरैश ने यह फैसला किया कि जो थोड़े बहुत ईमान वाले रह गए हैं हम उनसे लड़ेंगे, उनको सताएंगे, यहां तक कि वो इस्लाम को छोड़कर वापस अपने बाप दादा के दीन पर वापस आ जाएंगे और उनको आना पड़ेगा. हर साल हज के मौसम में मक्का के करीब अलग अलग बाजार लगा करते थे. किसी का नाम उकास था, किसी का जुल मजाज था. जो लोग हज के इरादे से मक्का आते थे वो पहले मक्का आने से पहले यहां बाजारों में ठहरा करते थे, क़याम किया करते थे, वहां पर खरीदी किया करते थे, खरीदो फरोख्त किया करते थे. और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी शिद्दत के साथ अपने काम में लगे हुए थे. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन बाजारों में जाते, लोगों से मिलते, उनकी मिन्नतें करते. जो काफले और जो वफ्द मिना से उक़बा के रास्ते से यहां आकर क़याम करते थे, आप उनके सामने जाते, दीन को पेश करते, कलीमे को पेश करते, कुरान पाक की आयतें तिलावत करके बताते कि तुम जिन रास्तों पर है वो गलत रास्ता है, वो आग की तरफ जाता है, वो जहन्नम की तरफ जाता है. अगर तुम अल्लाह को एक मान लेते हो और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मान लेते हो तो तुम्हारे लिए जन्नत का रास्ता है, जन्नत की नेमतें हैं और तुम्हें आखिरत में सुकून मिलेगा, अल्लाह की रजा मिलेगी. लेकिन कुरैश क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह छोड़ सकते थे कि वो आज़ादी से दीन की तबलीग कर सके और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों की और ईमान वालों की तादाद बढ़ जाए? इसीलिए जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग के वास्ते दीन की दावत देने के लिए बाजारों में जाते, लोगों के खीमों में जाते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे आपका चचा अबू लहब या कुरैश के दूसरे बदमाश लोग भी जाते. एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक पीछे एक काफिला होता था. जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी खीमे में जाते, हाजियों के किसी डेरे पर जाते या किसी काफिले किसी खीमे में तशरीफ ले जाते और लोगों को इस्लाम की दावत देते थे,
तो उसी वक्त आपके पीछे पीछे ये अबू लहब पहुंच जाता था और लोगों से चिल्ला चिल्ला कर कहता था, आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों को डराता था कि ए लोगों, इससे दूर रहो, ये झूठा है, नौज़ुबिल्लाह, ये जादूगर है, ये साहिर है, ये नुजूमी है, ये आपको भाई भाई से जुदा कर देगा, ये आपको माँ बाप से जुदा कर देगा, ये आपको दीन से जुदा कर देगा, ये आपको बाप दादाओं से जुदा कर देगा, इससे दूर रहो। लोगों को मना करता और इतना डिस्टर्ब करते, इतना चिल्ला पुकार करते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई बार वहां से वापस आ जाना पड़ता। और इसी डिस्टर्बेंस की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन्हीं मानने वालों की तादाद, इन्हीं उस हज के काफले वालों में से मानने वालों की तादाद बहुत कम होती, क्योंकि ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बात ही नहीं करने देते थे, इतना डिस्टर्ब करते थे। आप सोचिए तो सही, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर क्या बीतती होगी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्दाश्त करते थे, सब्र करते थे और अल्लाह से इनकी हिदायत के लिए दुआएं करते थे। उन्हीं काफलों में एक बहुत इज्जतदार आदमी हजरत तुफैल दौसी भी आए हुए थे। ये एक निहायत मुअज़्ज़ज़ आदमी थे, बहुत ज़हीन शायर थे। जब ये हज के लिए मक्का आए तो कुरैश वाले सबसे पहले उनसे मिले और उन्हें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बचने की ताकीद की, दूर रहने की ताकीद की। कहा कि तुम मोहम्मद के करीब मत जाना, उसकी कोई बात नहीं सुनना, वो बहुत बड़ा जादूगर है, उसकी बात अगर तुम्हारे कान में पड़ गई तो तुम अपने बाप दादा के दीन से गए, तुम अपने रिश्तेदारों से गए, तुम अपने भाई बहनों से गए, इसलिए ना उसके करीब जाना ना उसकी बात सुनना। जब हजरत तुफैल तवाफ के इरादे से काबा में गए तो वो अपने कान बंद कर लेते थे ताकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात उनके कान तक ना पहुंच सके और ना उसे सुन सके। बल्कि हजरत तुफैल तो ये करते थे कि जब तवाफ करते थे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ नमाज पढ़ रहे थे और कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे, तो हजरत तुफैल जब भी जिस चक्कर के अंदर हुजूर के करीब आते तो कान में उंगलियां डाल देते थे ताकि वो तिलावत उनके कान तक न पहुंच सके। लेकिन जिसके मुकद्दर में हिदायत होती है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला सही रास्ते पर लाना चाहते हैं, हुआ ये कि कुछ अल्फाज कान में उंगलियां डालने के बावजूद हजरत तुफैल के कान में पड़ ही रही थी। अब उन्होंने जो कुछ सुना था उस पर सोचना शुरू किया, गौर करना शुरू किया। थोड़ी देर के बाद ही उन्होंने महसूस किया कि ये तो बहुत खूबसूरत कलाम है। उन्होंने दिल ही दिल में सोचा, ये क्या हिमाकत है, ये क्या पागलपन है। मैं एक शायर आदमी हूं, एक ज़हीन, एक समझदार आदमी हूं, एक एजुकेटेड, एक पढ़ा लिखा आदमी हूं। मैं अच्छाई और बुराई में फर्क कर सकता हूं, मैं खुद भी समझ सकता हूं। आखिर इस शख्स के कलाम में ऐसी क्या बात है, मैं इसका कलाम क्यों ना सुनूं। जो कुछ लोग उसके बारे में कहते हैं मैं खुद सुनूंगा, मैं खुद गौर करूंगा और मैं फिर फैसला करूंगा। अगर वो अच्छी चीज है तो उसको कबूल कर लूंगा और अगर बुरी चीज है तो इनकार कर दूंगा। और ये बात हजरत तुफैल की बिल्कुल दुरुस्त थी। जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, समझदार होते हैं, ज़हीन होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, उन्हें हर तरह का मुताला करना चाहिए, हर तरह के इल्म को हासिल करना चाहिए, उसके बाद फैसला करना चाहिए। अंधभक्त बनकर और अंधी तकलीद करके अपने आप को गुमराह नहीं करना चाहिए। चुनांचे जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा से वापस घर जाने लगे तो तुफैल दौसी भी आपके साथ हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम बातें बताई जो कुरैश ने उनसे कहा था और जो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान पाक की आयतें सुनकर जो उनको महसूस हुआ था वो भी सुनाई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक की कुछ और आयतें पढ़ी जिन्हें सुनकर तुफैल दौसी का दिल आजिजी और इनकिसारी से भर गया। उन्होंने अपने दिल में सुकून और ठंडक महसूस की। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस्लाम की दावत दी, उन्होंने सच्चे दिल से ईमान को कबूल किया। फिर उसके बाद उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि ए पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने लोगों में साहिब हैसियत आदमी हूँ, लोग मेरी बात मानते हैं, मैं वापस जा रहा हूँ, मैं वहाँ जाकर तबलीग करूँगा और अपने ख़ानदान, अपने कबीले को इस्लाम की तरफ दावत दूंगा,
आप मेरी कामयाबी के लिए दुआ करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत तुफ़ैल दौसी के लिए दुआ की। हज़रत तुफ़ैल अपने कबीले, अपने ख़ानदान और अपने घर वालों के पास पहुँचे। उन्होंने वहाँ पर सबको इस्लाम की दावत दी और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया। वो कुरान की आयतें पढ़ी। आपको मालूम है दौस कबीले के 70 या 80 घराने एक साथ उन्होंने ईमान को कबूल किया, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये खबर पूरे अरब में आग की तरह फैल गई। ईसाइयों की एक जमात को जब ये खबर पहुंची तो वो खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मिलने के लिए आए ताकि पूरी बात मालूम कर सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दीन की दावत दी। कुरान पाक की कुछ आयतें उनके सामने तिलावत की, जिन्हें सुनकर उनके आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने ईमान को कबूल किया। वो सारे के सारे ईमान ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ कहा उन्होंने उसकी तस्दीक की, उसको सच माना। जब वापस जाने लगे तो कुरैश के कुछ लोग और अबू जहल उनको रास्ते में मिले। कहा कि तुम्हारा क्या बना, तुमने क्या जवाब दिया? तो वो ईसाइयों की जमात ने कहा कि हम सब ने ईमान को कबूल कर लिया। अबू जहल ने कहा कि तुम्हारा सत्यानाश हो। हाय हाय, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने क्या लचक रखी है, उतना ही ये उभरेगा जितना उसे दबाओगे। आज के लिए इतना काफी है। उतना ही ये उभरेगा जितना इसे दबाओगे। इतनी बात क्या कही है। सो ये था आज का 33 पार्ट। आप सभी ने देखा, हम सभी ने देखा। सो कैसा लगा आपको पार्ट, ये कमेंट करके जरूर बताना। और कैसे मतलब इन्होंने इकट्ठे देखा ये चीज़ की, कैसे इन्होंने इकट्ठे हंसी की बारी है कैसे इन्होंने इकट्ठे मतलब एक्सेप्ट किया 70 घरों ने, और अबू जहल का फिर मुंह उतर के लास्ट में देखा जाके। और लास्ट की बात बहुत अच्छी लगी, जितना इसको दबाने की कोशिश करोगे उतना ही ज़्यादा ये उभरेगा। सो ये था वाक्य। आप सभी बताना आपको कैसा लगा, और आगे हम कंटिन्यू करेंगे सीरीज जैसे जैसे, और बाकी देखेंगे। हज़रत यूसुफ वाली के लिए कह रहे हैं, मेरे को पूरा यकीन है वो भी ब्लॉग ही होगी जहाँ तक हमारा गैस है। सो बाकी वेट करना नेक्स्ट 34 पार्ट के लिए, और बाकी एक ही प्यार बना के रखिए, हम रिएक्शन करते रहेंगे। बाकी फिलहाल इस वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।